यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी काव्यखंड पाठ 8 उन्हें प्रणाम, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। और ये इस पाठ का तीसरा पाठ है। सो चलिए शुरू करते हैं तीसरे पद्यांश से। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम, राजा से बन गए भिखारी तज आराम। दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, दो सुखी मधकरियाँ दे देती विश्राम। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध। उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, जो निर्धन के धन निर्बल के बल अविराम। उन नेताओं के चरणों में कोटि प्रणाम। तो इसका सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित उन्हें प्रणाम शीर्षक कविता से उद्धृत है और यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित जय भारत जय से जय भारत जय से ली गई है। ठीक है, अब देखते हैं प्रसंग। प्रसंग देखिए, अगर व्याख्या के बाद आप प्रसंग लिखेंगे तो बेटर रहेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ प्रसंग में आपको क्या लिखना क्या है। आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उन राष्ट्रभक्तों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा करने के लिए अपने सुखों को त्याग दिया तथा अनेक कष्ट सहकर भी अत्याचार का विरोध करते हुए मातृभूमि की सेवा की। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या। तो व्याख्या चलिए शुरू करते हैं। उन्हें जिन्हें है नहीं जगत में अपना काम। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि जिन परोपकारी व्यक्तियों ने अपनी कोई काम अर्थात इच्छा नहीं की, कोई इच्छा नहीं होती, जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते हैं लेकिन दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जो दिन दुखियों के कष्टों को दूर करने के लिए अपने राजा से बन गए भिखारी तज आराम अर्थात अपने राज्य का आराम अर्थात सुख वैभव त्याग कर, तज अर्थात त्याग कर भिखारी तक बन जाते हैं। जो दर दर भीख मांगते सहते वर्षा घाम, तो सूखी मधुकरियां दे देती विश्राम। जो दर दर अर्थात प्रत्येक दरवाजे पर अर्थात हर घर में घर घर भीख मांगते अर्थात भिक्षा मांग कर सहते पर वर्षा घाम अर्थात पसीना या धूप, धूप से पसीना निकलता है तो घाम अर्थात धूप भी कह सकते हो या फिर पसीना भी कह सकते हो। तो वर्षा गर्मी ये सहते हुए दर दर भीख मांगते हुए दो सूखी मधुकरियां अर्थात रोटियां, तो सूखी रूखी रूखी सूखी रोटियां खाकर दे देती विश्राम अर्थात अपना जीवन यापन करते हैं और वर्षा तथा धूप की चिंता किए बिना दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध। तो ऐसे महापुरुष जिनकी आत्मा सदा सत्य का खोज करती रहती है। शोध अर्थात खोज, शोध का अर्थ खोज। ठीक है, खोज। तो जिनकी आत्मा, ऐसे महापुरुष जिनकी आत्मा सदा सत्य का खोज करती रहती है, जिनको है अपनी गौरव गरिमा का बोध, जिनको अर्थात जिन्हें अपने गौरव गरिमा अर्थात मान और सम्मान का पूरा बोध अर्थात ज्ञान, बोध अर्थात ज्ञान, तो उनके मान और सम्मान का पूरा ज्ञान होता है। जिन्हें दुखी पर दया, क्रूर पर आता क्रोध, जिन्हें दुखियों पर करुणा, दया अर्थात करुणा, और क्रूर अर्थात दुष्टों पर क्रोध आता है। जो अत्याचारों का अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, जिनको अत्याचारी अत्याचारों का डटकर सामना करते हैं। अभिष्ट जिनको प्रतिशोध, प्रतिशोध अर्थात बदला, जो अत्याचारी होते हैं अत्याचारों का वो डटकर सामना करते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। ऐसे महापुरुष जिनको उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, ऐसे महापुरुषों को बारंबार प्रणाम करता हूँ।
जो निर्धन के धन निर्बल के बल अविराम, उन नेताओं की चरणों में कोटि प्रणाम। अब देखिए कवि आगे कहते हैं कि मैं उन नेताओं की भी वंदना करता हूँ जो निर्धनों के धन अर्थात निर्धनों को आश्रय और निर्बलों को बल प्रदान करते हैं। अविराम अर्थात निरंतर, अविराम अर्थात निरंतर। तो ऐसे महापुरुषों को बार बार वंदना करता हूं जो निरंतर निर्धनों को आश्रय और निर्बल जो बलहीन हैं उनको बल प्रदान करने वाले हैं। तो ये थी तीसरे पद्यांश की व्याख्या। अब आगे देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। ठीक है, भाषा देखिए इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट गुण, गुण इसमें प्रसाद गुण है। तीसरा पॉइंट देखिए छंद। तो छंद इनके सभी पद्यांशों में तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, तुकांत मुक्त। ठीक है, तुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। चौथा पॉइंट है रस। रस देखिए इसमें कोई वीरता वाली बात नहीं है, बिल्कुल शांत है, इसलिए इसमें रस भी शांत ही होगा। तो रस इसमें शांत रस का प्रयोग इसमें हुआ है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, अलंकार। अलंकार देखिए यहां पर सदा सत्य, इसमें सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। गौरव गरिमा, इसमें गवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा देखिए यहां पर दर दर अर्थात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण, देखिए ये एक शब्द है दर अर्थात दरवाजा। ठीक है, दर अर्थात दरवाजा। तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण भी यहां पर एक और अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें देखिए दो अलंकार का प्रयोग हुआ है, एक अनुप्रास अलंकार और दूसरा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये थी तीसरे पद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, होप आपको ये पार्ट भी अच्छा समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।